गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं गमन एवं संचलन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इस क्रम में हमने पेशियों के बारे में जानकारी हासिल की कि किस प्रकार की जो पेशियां होती हैं वो जीवों में चलन और संचलन में सहायता करती है, और ख़ास करके मनुष्य के तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं, गमन एवं संचलन किस प्रकार होता है। आज हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम्स के बारे में कि मनुष्य में कंकाल तंत्र या स्केलेटल सिस्टम किस प्रकार बना होता है। एक्चुअली देखा जाए तो जितने भी वर्टिब्री हैं यानी वर्टिब्रेट्स हैं उनके शरीर के अंदर कंकाल पाया जाता है, और जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके शरीर के बाहर कंकाल का एक सिस्टम पाया जाता है। जैसे कीड़े मकोड़े में काइटिन का बना हुआ बाह्य कंकाल होता है जो उनकी सुरक्षा करता है, चलन में सहायता करता है। पर वर्टिब्रेट्स में बॉडी के अंदर हड्डियों का ढांचा या कंकाल तंत्र पाया जाता है जो उनको चलन में और संचलन में यानी लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स में और विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए, बॉडी के हलचल के लिए इनकी मदद करता है। मनुष्य जो है वो वर्टिब्रेट के अंतर्गत आता है, कॉर्डेट्स के अंतर्गत आता है, तो इसके शरीर के अंदर भी कंकाल का बना हुआ एक सिस्टम पाया जाता है। और ये जो कंकाल का सिस्टम है वो एक साथ ही नहीं होता है बल्कि कई टुकड़ों में का बना होता है जो आपस में जुड़े होते हैं, और ये जोड़ के स्थान से मूवमेंट कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, इनको हिलाया डुलाया जा सकता है या जो भी इनमें गति होती है इन जोड़ों के कारण ही संधि, जिसको कि संधि स्थान कहा जाता है, उन्हीं के कारण होता है। सोचिए अगर बॉडी में कंकाल एक साथ ही हो, ऊपर से नीचे तक एक ही कंकाल का बना हो, तो मूवमेंट जो है वो नहीं हो पाएगा। हम ना ठीक से चल फिर पाएंगे, ना ही बॉडी को हिला डुला पाएंगे या मोड़ पाएंगे, है ना। तो इसलिए ये टुकड़ों में बना होता है और इनमें जोड़ पाए जाते हैं। और जैसे जबड़े की कल्पना करें तो भोजन को चबाते समय जबड़ा जो है वो ऊपर नीचे होता है, ये जोड़ के कारण ही संभव हो पाता है। तो ये जो पूरा कंकाल तंत्र है वो दो प्रकार के हड्डियों से बना होता है। एक जो है कठोर हड्डी होता है जो कि अस्थि कहलाता है, और ये पूरे बॉडी को सहारा प्रदान करने में, एक आकार प्रदान करने में और उसको बनाए रखने में सहायता करता है। और दूसरा जो है वो नरम प्रकार का हड्डी होता है जिसको उपास्थि कहा जाता है। ये जनरली अस्थियों के जोड़ों के बीच में पाया जाता है और मूवमेंट करने में सहायता करता है। कुछ हमारे जो कोमल अंग हैं उनमें भी उपास्थि पाया जाता है, जैसे कान की हड्डी, नाक की हड्डी, यहाँ पर उपास्थि पाई जाती है। ठीक है, तो ये विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। संयोजी मतलब जोड़ने वाले, ये एक दूसरे को भी जोड़ते हैं और मसल्स को भी जोड़ते हैं, है ना। तो इनके जो मैट्रिक्स है उसमें लवण की उपस्थिति के कारण ये बाकी जो शरीर की कोशिकाएं हैं जैसे मसल्स वगैरह हैं उनसे ये कठोर होते हैं। और अस्थि की बात करें तो अस्थियां यानी कि लवणों की ज़्यादा इसमें उपस्थिति होती है और इसके कारण ये जो है वो ज़्यादा कठोर होता है उपास्थि के अपेक्षा। उपास्थि में कॉन्ड्राइटिन लवण होता है जो उपास्थि के मैट्रिक्स को फ्लेक्सिबल बना देती है। और मनुष्य में ये जो तंत्र है, कंकाल तंत्र है, वो वयस्क मनुष्य में 206 अस्थियों का बना होता है। शिशु अवस्था में ज़्यादा होता है, 302 के लगभग होता है, जो कि वयस्क अवस्था के आते आते तक कई अस्थियां जो है आपस में जुड़ जाती हैं और कुछ जो है वो डिसअपेयर हो जाती है ना। तो ये 206 अस्थियां और कुछ उपास्थियों का मनुष्य का कंकाल तंत्र बना होता है। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, अक्षीय भाग और उपांगी भाग। अक्षीय भाग मतलब सर के जो सीध में नीचे तक, ऊपर से नीचे तक होता है, इसको अक्षीय भाग कहेंगे। और जो आजू बाजू में है, पार्श्व में है, जैसे दोनों हाथ और दोनों पैर, ये उपांगी कंकाल कहलाता है। अब अगर हम अक्षीय कंकाल के बारे में बात करें तो अक्षीय कंकाल जो है वो 80 अस्थियों से मिलकर बना होता है जो शरीर के मुख्य अक्ष पर वितरित होता है ना, सर से लेकर कमर तक की हड्डियां। ठीक है, और इसके अंतर्गत करोटी यानी ये कपाल की हड्डी, और आपका ये मेरुदंड है ना, ये जो है वो शरीर के मुख्य अक्ष पर होता है। और इसमें हम पढ़ेंगे मेरुदंड में ये रिब्स की हड्डियां, पसलियां, यहाँ पर सामने स्टर्नम, ये अक्षीय कंकाल का गठन करती हैं। अगर हम कपाली हड्डी की बात करें, करोटी की बात करें, तो ये अस्थियों के दो समूह इसमें होता है। एक तो कपाली जो सर का यानी ब्रेन बॉक्स बना रहा है, मस्तिष्क बॉक्स, और दूसरा आननी मतलब फेसियल भाग, ये वाला जो भाग है ये बना रहा है। ठीक है,
और इन सबका जो टोटल योग है वो होता है 22। ये जो कपाली अस्थि है, इनमें ये जो हम देख पा रहे हैं, ये स्थायी जोड़ होता है, ये अपने स्थान पर हट नहीं सकता। ये जो है वो आरी के दांते के समान होता है और दोनों एक दूसरे में फंसा होता है। इस प्रकार का जो जोड़ होता है वो शटर कहलाता है, जिसके कारण ये एक स्थान से मतलब अपने स्थान से हिलडुल नहीं सकते। ठीक है, और ये जो है इन संख्या में 8 होता है ना। ये मस्तिष्क के लिए कठोर रक्षक आवरण बनाती है, कपाल को यानी खोपड़ी को बनाती है। इसी भाग में, इसी के अंदर हमारा मस्तिष्क जो है वो सुरक्षित रहता है। आननी यानी फेसियल भाग में 14 कंकाली अवयव होते हैं, स्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं, जो कि करोटी के सामने का भाग बनाते हैं। और इसके अलावा ये जो फेसियल का भाग है ना, इसके अलावा एक यू के आकार की यहाँ पे हड्डी देख रहे हैं, जिसको हाईआइड बोन कहते हैं। ये हमारे मुख के नीचे जबड़े को सहारा देने का काम करती है। जैसे कपाली भाग में हम यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीपिटल कोंडायल, ऑक्सीपिटल अस्थि, ये टेम्पोरल अस्थि, पेराइटल अस्थि, फ्रंटल अस्थि और स्फिनॉइड बोन है ना। इसी प्रकार फेसियल भाग में होता है एथेमाइड अस्थि, लैक्राइमल बोन, नेथाल अस्थि, जाइगोमेटिक अस्थि, मैग्जिला अस्थि, मैंडिबल, ये ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा, मैग्जिला एंड मैंडिबल अस्थि, और ये जो है यू के आकार का हाईआइड बोन होता है। और प्रत्येक मध्य कर्ण में, कान के अंदर जो है वो 3 छोटी छोटी अस्थियां होती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपिस है ना। तो ये जो है वो सबसे छोटी अस्थि होती है। स्टेपिस जो है वो, इनको सामूहिक रूप से कर्ण अस्थिकाएं कहा जाता है। कपाल भाग का कशेरुक दंड के अग्रभाग के साथ 2 अनुकपाल अस्थिकंद ऑक्सीपिटल कोंडाइल की सहायता से संधि योजन करता है। द्विकंदी करोटिया डाइकोंडाइल स्कल इसको कहा जाता है। अब हम बात करें कशेरुक दंड की, तो ये सर के यहाँ पर एक गुहा होती है और यहीं से कशेरुक दंड जो है वो एक धुरी के समान यहाँ पर लगा हुआ होता है, जिससे सर हमारा जो है वो चारों ओर हम घुमा सकते हैं। और ये जो है कशेरुक दंड की बात करें तो कशेरुक दंड क्रम में व्यवस्थित पृष्ठ भाग में लगभग 26 हड्डियों से जुड़कर बना होता है। शिशु अवस्था में ज़्यादा होता है और बाद में फिर इसकी संख्या जो है वो 26 हो जाती है। इसको हम कशेरुक दंड कहते हैं। और कपाल के ये आधार से निकलता है, यहाँ से आधार से निकलता है और धड़ का मुख्य ढांचा जो है वो ये तैयार करता है। तो ये जो कशेरुक दंड है ना, ये हड्डियों के ढांचे का बना होता है, टुकड़ों का बना होता है और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं उपास्थियों के द्वारा। और इनके जो बीच का भाग है ये खोखला होता है। ठीक है, कशेरुक दंड के बीच का भाग जो है वो खोखला होता है, जिसके अंदर मेरू रज्जु कहाँ से, मस्तिष्क से निकलता है, जो पतली डोरी के रूप में इसके अंदर से नीचे तक जाता है। और इनके जोड़ वाला जो भाग है वहाँ से तंत्रिका कोशिकाओं की शाखाएं निकलती है, जो प्रत्येक बॉडी के प्रत्येक अंग में जाती है। तो ये जो बीच का जो खोखला भाग होता है इसको तंत्रिकी नाल कहते हैं और इसमें मेरू रज्जु रहता है, स्पाइनल कॉर्ड। प्रथम इसका जो कशेरुक दंड का जो प्रथम हड्डी होता है उसको एटलस कहा जाता है। और ये जो है वो अनुकपाल अस्थिकंदों के साथ, यानी जो खोपड़ी के हड्डी के साथ संयोजित होता है, जुड़ा होता है। मतलब टाइटली जुड़ा हुआ नहीं रहता है, ये इसके धुरी के समान ये रहता है, बस उसमें ऐसा नुकीला सा बना रहता है और जैसे गाड़ी का चक्का वगैरह रहता है ना, उसके ऊपर चक्का इस टाइप का। ठीक है, कशेरुक दंड कपाल की ओर से प्रारंभ होता है, तो यहाँ पर ग्रीवा गर्दन वाले भाग में होती है 7 हड्डियाँ। ठीक है, इसके बाद जो वक्ष वाला भाग होता है, ये वाला जो भाग है, इसमें होता है 12 अस्थियाँ, है ना। और ये जो कमर का भाग है, कटी प्रदेश है, यहाँ पर होता है 5 हड्डियाँ। और अंत में फिर 2 सेक्रमी और अनुत्रिक हड्डियाँ, ये जो है वो जुड़ जाती है। यहाँ पर ये 5 हड्डियाँ होती है जो आपस में जुड़ी रहती हैं, है ना। तो यहाँ पर त्रिक सेक्रमी 3 का क्रम होता है और यहाँ पर अनुत्रिक जो कि 5 हड्डियों से जुड़कर बना होता है। तो इस प्रकार ये जो है वो विभेदित होता है। ग्रीवा कशेरुका की संख्या जो है मनुष्य सहित लगभग सभी स्तनधारियों में 7 होती है। जैसे कि हमने पढ़े, कशेरुक दंड मेरू रज्जु की रक्षा करता है और सिर का आधार बनाता है। और साथ ही साथ ये पसलियाँ, ये जो रिप्स हैं पसलियाँ, और पीठ की जो पेशियों का संधि
स्थल का निर्माण करता है। और ये सामने के जो भाग में देख रहे हैं ये होता है उरोस्थी यानी स्टर्नम। ये वक्ष भाग में, सामने के भाग में मध्य अधर रेखा पर स्थित एक चपटी अस्थि होती है। अब अगर हम पसलियों की बात करें तो पीछे की ओर ये जो है वो पीछे रीढ़ की हड्डी है, यहाँ से जुड़ा रहता है और सामने के भाग से स्टर्नम से जुड़ा रहता है और इनकी संख्या जो है वो 12 जोड़ी होता है। प्रत्येक पसली एक चपटी अस्थि है जो कि पृष्ठ भाग में कशेरुकदंड और अधर भाग में उरोस्थी के साथ जुड़ा रहता है। इसके पृष्ठ सिरे पर 2 संधि योजन सतह होता है जिसके कारण इसको द्विशिरस्थ या बाइसेप्लिक भी कहा जाता है। अब इसका जो प्रथम 7 अस्थि है ना, ये फर्स्ट, ये पीछे की ओर कशेरुकदंड से जुड़ा रहता है और सामने की ओर कार्टिलेज से प्रत्येक जो है स्वतंत्र रूप से स्टर्नम से जुड़ा होता है। ठीक है। 8वां, 9वां और 10वां, ये जो 8वां, 9वां, 10वां हड्डी है ये डायरेक्ट उरोस्थी से नहीं जुड़ा, पीछे की ओर तो कशेरुकदंड से निकलता है और सामने की ओर उपास्थियों से आपस में 8, 9 और 10 तीनों आपस में जुड़ जाते हैं और फिर 7वें इसमें, ये देखो यहाँ पर जुड़ा हुआ है 8वां, 9वां, 10वां जो है उपास्थि से जुड़कर 7वें उपास्थि से जुड़ जाता है। इसीलिए ये जो है वो जो उपास्थि होती है उनको कंचाक उपास्थि या हाईलाइन कार्टिलेज कहा जाता है। और ये चूंकि ये डायरेक्ट नहीं जुड़ती है इसलिए इनको कूट पसलियां भी कहा जाता है। कूट यानी झूठा। ठीक है। और पसलियों का जो अंतिम जोड़ा होता है 11वां और 12वां, ये पूरी पीछे की ओर तो कशेरुकदंड से निकलता है लेकिन सामने की ओर ये खुला रहता है, ये किसी से भी नहीं जुड़ता, ना तो किसी अन्य पसलियों से जुड़ता है ना ही स्टर्नम से जुड़ता है, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, प्लावी पसलियां। अब ये पूरा जो है वो मिलकर क्या बना रहा है, पिंजरे के समान संरचना बना रहा है। कशेरुकदंड, वक्षी कशेरुक, पसलियां और उरोस्थी, है ना, यानी कि स्टर्नम मिलकर क्या बना रहे हैं, पिंजरे के समान पसली पंजर, जिसको रीब कैच कहते हैं। और इसी के अंदर हमारा लंग्स और हार्ट जो है वो सुरक्षित रहता है। नीचे की ओर से ये आपका डायफ्राम रहता है, पसलियों का उसका बना हुआ है उपास्थि का, जिससे ये पूरा बंद रहता है। ठीक है। और नीचे फिर यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट डे हम दोनों भुजाओं की अस्थियां और जो कंधे की और कमर की अस्थियां हैं उसके बारे में जानेंगे।